अपना चंदे को लेके आज की डेट में मीडिया पूरी तरीके से गर्म है और वो मुद्दा सामने आने ही नहीं देना चाह रही बीजेपी खुल के कि किसको कितना चंदा मिला। विपक्ष को तो बिल्कुल खत्म ही कर दिया इन्होंने। उनकी जो पूरी तरीके से जो उनका खाते तक वो तक बंद होने की नौबत आ गई है। विपक्ष छोड़ा कहाँ है? अब अकेले दौड़ोगे तो फिर फर्स्ट ही आओगे ना। या तो विपक्ष को साथ में लेके आओ, आमने सामने बराबरी का लेवल लो, फिर आप बोलोगे हम 400 पार करेंगे। विपक्ष पूरे तरीके से चारों तरफ से मकड़ी का जाला बुन चुका है और वो मुद्दे जब खुल रहे हैं तो वो सामने नहीं आने दिए जा रहे। अब वो हवा की लहर चारों तरफ से लहर आई हुई है। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, गड़बड़ी हुई है, बीजेपी ने गड़बड़ किया है। कोई गड़बड़ नहीं है, कोई भी गड़बड़ नहीं है। और देखिए जो चीज है स्मूथली काम चल रहा है। आज देश हमारा तरक्की पे, आज हम 11वें नंबर से अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पे पहुंच गए, तो ये तरक्की की तरफ जा रहे हैं। अब विपक्ष को अपने आप ही, अब विपक्ष को क्या राहुल गांधी को बना दिया विपक्ष ने। अब उसे बोलना तक नहीं आता जिस आदमी को, वो देश क्या चलाएगा? तो देश चलाने के लिए खाली मोदी जी ठीक है, मोदी जी देश को आगे बढ़ा सकते हैं और देश तरक्की राहुल गांधी हम शक्ति को खत्म करेंगे जो हिंदू धर्म में होती है उसको। वो देखिए उनको कुछ आता ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, बोलना क्या चाहते हैं, बोल क्या देते हैं, उन्हें खुद नहीं पता। तो कहने का ऐसा आदमी देश कभी चला ही नहीं सकता। और विपक्ष अपने आप खत्म हो रहा है। जब आप जनता के मुद्दे सामने नहीं रखोगे, जनता के हित की बात नहीं करोगे, तो आप अपने आप ही खत्म हो जाओगे। देश को आगे बढ़ाने के लिए देश की सोच रखनी पड़ेगी और वो सोच मोदी जी में। देखिए उज्ज्वला राहुल गांधी भूल कर दे रहे हैं, क्या बोलना चाहिए नहीं बोल पा रहे। राहुल गांधी को क्या बोलना है समझ में नहीं आता क्या? अब आपके सामने कोई चीज रखी है, अब आप सोशल मीडिया पे जाके देख लो, किसी की कटिंग करके चलाया जाए, किसी की कटिंग खाली देखो, टंग स्लिपिंग होती है और मोदी साहब की भी हुई है, बहुत सी जगह पे देखी गई है। अब उसकी कटिंग करके ही खाली चला दिया जाए, मोदी साहब को बोलना ना है, ये कह दिया जाए। सोशल मीडिया में बदनाम किया जा रहा है, कटिंग की जा रही है। अरे कटिंग क्या कर रहे हो? कटिंग करने लायक उन्होंने कांग्रेस खत्म कर दी। जो आदमी अपनी पार्टी को नहीं बता सकता, वो देश को क्या बचाएगा? बचा सकता मैम? नहीं बचा सकता। उसे पहले अपनी पार्टी बचानी चाहिए। देखिए गुलाम नबी आजाद 50 साल उन्होंने इसको दिए, क्या हुआ? कांग्रेस में दूध की तरह मक्खी से निकाल दिया। हेमंत बिश्व शर्मा आश्रम संभालते थे, क्या हुआ? हेमंत बिश्व शर्मा के सामने कुत्ते जैसे बिस्कुट रख दिए उन्होंने। देखो कुत्ता भी वही बिस्कुट खाएगा। हेमंत बिश्व फ्लावर का काम चल रहा है। इससे पहले 10 सालों में, इससे पहले मैं 2014 से पहले की बात करूंगा, यही रहते हैं। कितने लोगों ने फ्लावर बना दिया। मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। मेरठ पहले मैं 6 घंटे में पहुँचता था। नहीं 400 पार ही है, बीजेपी आनी है, 100% बीजेपी है। और हम तो चाहते दिल्ली में बीजेपी आए। सुधांशु त्रिवेदी को जानता हूँ मैं, उनके जैसा बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। सरकार तो गिर चुकी है अपनी तरीके से, बहुत सारे मुद्दों को लेके। एक इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके गिर चुकी है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सामने आ रहे हैं। अब आगे वक्त बताएगा जनता क्या चुनती है। कॉर्पोरेट वालों के साथ है और बाकी गरीबों के साथ नहीं है सरकार। हाँ भैया, कौन बनेगा इस बार? अरे मोदी की सरकार सही है, जो काम कर रहा है हम तो उसको वोट देंगे, हम उसके साथ हैं। वो तो हैं, महिलाएं हैं बेरोजगारी। अब जो सरकार साथ देगी महिलाओं का, हमारा गरीबों का, उनका ही साथ हम देंगे, बस यही है। क्या कहेंगे भाई साहब का कहना है कि मोदी की सरकार आई? आए सरकार से मतलब नहीं, मतलब उसका जो मुद्दे तो सफल नहीं है वो, मतलब गरीबों के हित के रोजगार उसमें सफल नहीं है वो। उन्हें महंगाई के सिवा कुछ नहीं करा। मोदी कह रहे हैं 400 पार, हाँ। राहुल गांधी कह रहे हैं गठबंधन की सरकार। किसकी सरकार बनेगी? सरकार बनेगी मोदी की। क्यों? कितने उन्होंने वो करा रखे, कितनी सारी फैसिलिटी दे रखी है लोगों को, देने के लिए तो दुनिया गालियां दे रही है, उससे क्या मतलब है? लेकिन ये भी तो देखा जाएगा ना, किसके लिए किसने क्या किया, पब्लिक के लिए कौन क्या कर रहा है। बताओ, उनसे पूछो भैया से, क्यों क्या लग रहा है? लगने को तो बहुत कुछ लग रहा है, हर कोई अपना ताना वाना बुन रहा है। अब आगे जो है वो समय बताएगा। बाकी सरकार तो गिर चुकी है अपनी तरीके से, बहुत सारे मुद्दों को लेके। एक इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके गिर चुकी है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सामने आ रहे हैं। अब आगे वक्त बताएगा जनता क्या चुनती है। यानी सरकार ऐसा काम नहीं कर रही है। सरकार ऐसा काम नहीं कर रही है। नहीं सरकार कर रही है ऐसा काम। तो मोदी ने पैसा वाला साथ दे, गरीबों साथ नहीं देना। मोदी ने क्या खराब किया? 4 जून 400 पार या फिर गठबंधन की सरकार? मैडम अपनी आप से कहने क्या होता है, जैसे जनता फैसला करेगी ना, वो कुछ भी होते रहते क्या हो गया। जैसे जनता फैसला 400 पार 400 हारेंगे, उन्होंने गरीबों ने कुछ नहीं करा मोदी ने, इस बार जाएगा वो।
सिर्फ कॉर्पोरेट वालों के साथ है और बाकी गरीबों के साथ नहीं है सरकार। हाँ भैया, कौन बनेगा इस बार? अरे मोदी की सरकार सही है, जो काम कर रहा है हम तो उसको वोट देंगे, हम उसके साथ हैं। आज का तो कहना है कि महंगाई बेरोजगारी बहुत है मोदी सरकार में। वो तो हैं, महिलाएं हैं बेरोजगारी, अब जो सरकार साथ देगी महिलाओं का, हमारा गरीबों का, उनका ही साथ हम देंगे, बस यही है। क्या कहेंगे भाई साहब का कहना है कि मोदी की सरकार आई? आए सरकार से मतलब नहीं, मतलब उसका जो मुद्दे सफल नहीं है वो, मतलब गरीबों के हित के रोजगार उसमें सफल नहीं है वो। उन्हें महंगाई के सिवा कुछ नहीं करा। 10 साल में उन्होंने डबल कर दिया है। सिलेंडर 400 का था 2010 में 14 में, और आज आइए इससे बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए हमें बहुत है। मोदी मत पसंद नहीं है। बहुत महंगाई का है, महंगाई इतनी हो गई है कि क्या बोलते हैं, कुछ लेने जाओ दुकानों पे इतना महंगा सामान हो गया है, कुछ कहने की नहीं। लोगों फिर भी वही चाहिए बंदों को, मोदी सरकार। महंगाई इतनी हो गई है तो महंगाई कम करेगी सरकार, जब ही तो जनता देखेगी। महंगाई के बाद मोदी सरकार चाहिए। महंगाई के बाद मोदी सरकार क्यों चाहिए? महंगाई कम करेगी मोदी सरकार, जब ही तो चाहिए। 10 साल से तो हुआ नहीं कुछ, 10 साल से तो कुछ हुआ नहीं। 10 साल में आप लगा लो सिलेंडर के लिए जो रोना रो रही थी ना बीजेपी, आज वो सिलेंडर लगभग आपका 1100 के करीब पहुंचा हुआ है। 800-900 1100 से जो आए नीचे। महंगाई के मुद्दे में ऐसी कौन सी कंडीशन छोड़िए जो जिसमें महंगाई ना हो? आ जाओ ना, क्यों शर्मा रहे हैं? सब कुछ महंगा होता जा रहा है। बोलो आगे बोलो। मैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को देखूंगा जो मेरी लोकेलिटी में आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पीछे साइड में देखो यार कितने फ्लावर का काम चल रहा है। इससे पहले 10 सालों में, इससे पहले मैं 2014 से पहले की बात करूंगा, यही रहते हैं। कितने लोगों ने फ्लावर बना दिया। मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। मेरठ पहले मैं 6 घंटे में पहुँचता था। बैठ करो, आओ 400 पार या इधर सीधा। नहीं 400 पार ही है, बीजेपी आनी है 100% बीजेपी है। और हम तो चाहते हैं दिल्ली में बीजेपी आए। सुधांशु त्रिवेदी को जानता हूँ मैं, उनके जैसा बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी जो एमपी है उत्तर प्रदेश से, जरा आप उनसे एक बार उनका इंटरव्यू आप लोगों ने देखा भी होगा, क्योंकि आप मीडिया से जरूर है, आप जरूर देखना एक बार। उनके जैसा बंदा अगर दिल्ली में आ जाए, मैं कह रहा हूँ यहाँ मोदी बताओ क्या काम किया मोदी ने? कोई काम किया अच्छा आपकी नजर में? भाई अभी तो जनता बता रही है आगे चल के, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मीडिया में भी चल रहे हैं। और अपने चंदे को लेके आज की डेट में मीडिया पूरी तरीके से गर्म है, और वो मुद्दा सामने आने ही नहीं देना चाह रही बीजेपी खुल के कि किसको कितना चंदा मिला। विपक्ष को तो बिल्कुल खत्म ही कर दिया इन्होंने। उनकी जो पूरी तरीके से जो उनका खाते तक वो तक बंद होने की नौबत आ गई है। विपक्ष छोड़ा कहाँ है? अब अकेले दौड़ोगे तो फिर फर्स्ट ही आओगे ना। या तो विपक्ष को साथ में लेके आओ, आमने सामने बराबरी का लेवल लो, फिर आप बोलोगे हम 400 पार करेंगे विपक्ष के सामने रख के। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब अब आप ही समझ लो पूरी तरीके से क्या कहें। क्या बताओ? नहीं बताओ, मैं ये भैया बोलो। पूरे तरीके से चारों तरफ से मकड़ी का जाला बुन चुका है, और वो मुद्दे जब खुल रहे हैं तो वो सामने नहीं आने दिए जा रहे। अब वो हवा की लहर चारों तरफ से लहर आई हुई है। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, गड़बड़ी हुई है, बीजेपी ने गड़बड़ किया है। कोई गड़बड़ नहीं है मैम, कोई भी गड़बड़ नहीं है। और देखिए जो चीज है स्मूथली काम चल रहा है। आज देश हमारा तरक्की पे, आज हम 11वें नंबर से अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पे पहुंच गए, तो ये तरक्की की तरफ जा रहे हैं। अब विपक्ष को अपने आप ही, अब ये विपक्ष को क्या राहुल गांधी को बना दिया विपक्ष ने। अब उसे बोलना तक नहीं आता है जिस आदमी को, वो देश क्या चलाएगा? तो देश चलाने के लिए खाली मोदी जी ठीक है, मोदी जी देश को आगे बढ़ा सकते हैं और देश तरक्की की तरफ। राहुल गांधी शक्ति को खत्म करेंगे जो हिंदू धर्म में होती है उसको। वो देखिए उनको कुछ आता ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, बोलना क्या चाहते हैं, बोल क्या देते हैं, उन्हें खुद नहीं पता। तो कहने का ऐसा आदमी देश कभी चला ही नहीं सकता। और विपक्ष अपने आप खत्म हो रहा है। जब आप जनता के मुद्दे सामने नहीं रखोगे, जनता के हित की बात नहीं करोगे, तो आप अपने आप ही खत्म हो जाओगे। देश को आगे बढ़ाने के लिए देश की सोच रखनी पड़ेगी, और वो सोच मोदी जी में। देखिए उज्ज्वला राहुल गांधी भूल कर दे रहे हैं, क्या बोलना चाहिए नहीं बोल पा रहे। राहुल गांधी को क्या बोलना है समझ में नहीं आता क्या? अब आपके सामने कोई चीज रखी है, अब आप सोशल मीडिया पे जाके देख लो, किसी की कटिंग करके चलाया जाए, किसी की कटिंग खाली देखो, टंग स्लिपिंग होती है, और मोदी साहब की भी हुई है, बहुत सी जगह पे देखी गई है। अब उसकी कटिंग करके ही खाली चला दिया जाए, मोदी साहब को बोलना ना है, ये कह दिया जाए। सोशल मीडिया में बदनाम किया जा रहा है, कटिंग की जा रही है। अरे कटिंग क्या कर रहे हो? कटिंग करने लायक उन्होंने कांग्रेस खत्म कर दी। जो आदमी अपनी पार्टी को नहीं बता सकता, वो देश को क्या बचाएगा? बचा सकता है मैम।
नहीं बचा सकता। उसे पहले अपनी पार्टी बचानी चाहिए। देखिए गुलाम नबी आजाद 50 साल उन्होंने इसको दिए, क्या हुआ? कांग्रेस में दूध की तरह मक्खी से निकाल दिया। हेमंत बिश्व शर्मा आश्रम संभालते थे, क्या हुआ? हेमंत बिश्व शर्मा के सामने कुत्ते जैसे बिस्कुट रख दिए उन्होंने। देखो कुत्ता भी वही बिस्कुट खाएगा। और हेमंत बिश्व शर्मा ने क्या बोला शक्ति को लेकर के, क्या बोला आप? शक्ति को हाँ, शक्ति वाली बात बोली। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में एक शक्ति शब्द होता है, हम उससे लड़ रहे हैं। हिंदू धर्म में शक्ति क्या होती है? माँ होती है, दुर्गा होती है। हाँ बिल्कुल, कैसे खत्म करेंगे? उसे कैसे करेंगे? वो हमेशा हिंदू धर्म पे ही कुटाघात करते हैं। कभी भी देखो वो दूसरे पक्ष को तो ऊपर उठाना चाहते हैं और एक पक्ष को दबाना चाहते हैं। उसी पक्ष को जागृत करने के लिए अब जागरण का काम चल रहा है। हिंदू जागृत हो रहा है और वो एक तरफा वोट डालेगा। देखिए आज महाकालेश्वर का हो गया, केदारनाथ का मंदिर हो गया, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर बन गया, अब आप राम का मंदिर बन गया, अब आप देख रहे हैं मथुरा का नंबर है। तो ये सारी चीजें जो धर्म का उद्धार करेगा, हम उसके साथ दंगेबाजी। कितने दंगे हुए मैम 2014 से पहले? आए दिन बम फटते थे, आए दिन जगह जगह देख लेते। ये लावारिस वस्तु है, छूना मत, कहीं बम हो सकती है। आप देखते हैं? आप नहीं। अब धारा 370 हट गई, 3 तलाक का मुद्दा खत्म हो गया। तो जो देश के गंभीर मुद्दे थे वो खत्म हो चुके हैं। अब जो गंभीर मुद्दे खत्म हो जाएंगे तो क्या बचेगा? वही है, देश को तरक्की की तरफ ले जाना है। सही, उसको तरक्की की तरफ तो ले जाना है, मैं भी उसके लिए वो करता हूँ, पर गरीबों को कहाँ लेके जाना है? सब कॉर्पोरेट वालों को ही देना है, गरीबों को कुछ नहीं देना। जितने मोटे मोटे फायदे पहुंचा रहे हैं वो बड़े बड़े सेक्टर को, गरीब कहाँ है? वहाँ एक ऑटो वाला कहाँ है? एक रिक्शे वाला कहाँ है? कहाँ है? मंदिर मस्जिद बनाओ, ठीक है, अच्छी बात है, वहाँ जाना होता है, इकोनॉमी में भी फायदा होता है, पर गरीबों के लिए भी तो कुछ कर जाओ भैया। काम खत्म हो रहे हैं, उद्योगपतियों फायदा दे रहे हैं मोदी। अब ये रेडी पटरी वालों को केजरीवाल से ले लो। अब ये देखिए, ये रुपए ले रहे हो, ये राशन ले रहे हो, फ्री का ले रहे हो। ये भाई कह रहे हैं कि गरीबों को अब रेडी पट्टी वाले को मिल रहा है। ये जो उज्ज्वला योजना से सिलेंडर किसको मिले? गरीब आदमी को मिले ना। 3 तलाक का मुद्दा किसको खत्म हुआ? यही होता, महिलाओं को बताना था। आज जो है 33% रिजर्वेशन हो गया। तो कहने का मतलब आज अन्न जो मिल रहा है, कोरोना काल से अन्न मिल रहा है और 5 साल तक कोरोना से अनाज मिलता रहेगा। तरक्की हो रही है, किसको मिल रहा है? गरीब को ही तो मिल रहा है ना। या मुकेश अंबानी किसी को तो नहीं मिलता। हाँ, तो किसी अंबानी को तो नहीं मिल रहा। तो वो देश की तरक्की के लिए काम हो रहा है, सबका उत्थान हो रहा है। और मोदी जी का नारा है अंत्योदय उद्देश्य, यानी कि जो नीचे की पटरी पे। आज देश का राष्ट्रपति कौन है? आदिवासी है ना। तो वो कौन है? गरीबी तो है। आदिवासी समाज को उठा के हमने कहाँ पे राष्ट्रपति के पद पे हो जाए। ये प्रधानमंत्री कौन है? एक चाय बेचने वाला ही तो प्रधानमंत्री है। तो देखो गरीबी को तो उत्थान हो रहा है, और किसका उत्थान हो रहा है? गरीब नहीं थे तो गरीबों का ही उत्थान हो रहा है। चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन रहे हैं और मलाई भी खा रहे हैं आराम से बैठ के। बाकी गरीब तो आज रोड पे ही है ना। बताओ किसका हो गया? यहाँ आज भी आके कंडीशन देखी है, संगम बिहार की क्या हालत है, क्या कंडीशन हो रही है? कोई आया देखने के लिए? कोई नहीं आया। जब इलेक्शन आ जाते पास, इसको कौन दूर करेगा? इसको दूर तो देखो, दूर करने वाले ही तो नहीं मिल रहे 10 साल से। 10 साल से दूर करने वाले। गरीबी दूर ना करवा पाई, मोदी 14 साल में दूर ही करवाएगा। 10 साल में 10 साल में दूर ही करवाएगा। इनका कहने का मतलब है 10 साल खा लेने दो, 15वीं साल में हम कराएंगे। ये देखिए, अब ये कह रहे हैं इनको यही नहीं पता हुआ ये काम किसका है। ये दिल्ली सरकार के अंडर में, ये दिल्ली से ये सुधार का काम ना दिल्ली सरकार का काम है। ये दिल्ली सरकार में सरकार के गिने चुने काम है, नाली सड़कें ये सब है। बाकी बहुत बड़े बड़े आइटम केंद्र सरकार के हाथ में, ये जनता को नहीं पता है। वो तो सिर्फ वो तो हो रहा है जो भी अपने लेवल पे। बहुत सारे काम केंद्र सरकार का, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के हाथ में है, बहुत सारी चीजें दिल्ली। तो वो तो क्या है? वो काम केजरीवाल के नहीं है। इनको आपको बताइए क्या है? ये क्या है? दिल्ली क्या है? दिल्ली क्या है? दिल्ली कैपिटल है, मुझे मालूम है। हाँ। अच्छा, आप किसके हाथ में? केजरीवाल के हाथ में? जीतेगा 500 दिया जाए, मोदी जी की तरफ 500 दिया जाए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एक राहुल गांधी जी है, आज जो यात्रा निकाल रहे हैं, कांग्रेस में लोगों का विश्वास क्यों नहीं जग रहा है? देखो विश्वास भी जग रहा है, सबको जग रहा है। एक सत्ता में बैठे हुए नेता और एक बिना सत्ता में बैठे हुए नेता में फर्क होता है।
उनके हाथ में ईडी है, उनके हाथ में ईवीएम है, उनके हाथ में बहुत सारी चीजें हैं जिसके दम पे वो आगे बढ़ रहे हैं। और ये तो मैं किसी एक पार्टी को खास वो नहीं बोल रहा हूँ, कांग्रेस के लिए ही बोलूंगा। वो भी इस समय पूरी बड़जोर कोशिश कर रही है और अपनी जगह बनाए हुए है, जबकि उसे खत्म करने की पूरे तरीके से कोशिश की जा रही है। केजरीवाल भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी साहब 10 साल से सत्ता में हैं और बहुत कुछ इकट्ठा कर चुके हैं और सबसे अमीर पार्टी बन चुकी है बीजेपी। ठीक है, वो कुछ भी कर सकती है। ठीक है, उनके हाथ वैसे नहीं है। बाकी विपक्ष कमजोर है तो इसलिए क्या है, कुछ भी कहा जा सकता है। अगर केजरीवाल अच्छे हैं तो कोर्ट बुला रहे हैं, उनको क्यों नहीं जा रहे? अब वो उनकी मर्जी है, तो कोर्ट में जो भी होगा, जो फैसला आएगा वो सामने आएगा, वो उनकी मर्जी। नहीं जाए वो उनका। वो आदमी ऐसा था, उसने सबको लूटा और ठगा। क्या करा, महिलाओं को फ्री कर दी, डीटीसी का बट्टा बैठा दिया। ठीक है, अब अनाज के नाम पे उसके जो वो खान साहब थे वो सारा राशन, लोगों का राशन कार्ड बनवा के खत्म कर दिया। अब आप देखिए जल बोर्ड घाटे में चल रहा है, शिक्षा का घोटाला चल रहा है, शराब का घोटाला चल रहा है, 52 करोड़ का शीश महल बना दिया। जो आदमी कहता है मैं कुछ नहीं लूंगा, आज उसकी सिक्योरिटी में 40 सिपाही खड़े हो रखे हैं। अगर ये सारे घोटाले हो रहे हैं, मैं 2 कमरों का कमरा लूंगा, आज 52 करोड़ की शीश महल में बैठा हुआ है। वो उसका अपना तो वो नहीं वो अपना नहीं है। अरे तो उसमें पैसे क्यों लगाए थे? 52 करोड़ का 10-10 लाख रुपए की जैकेट पहन सकते हैं, वो बेचारा पर्दे भी नहीं लगवा सकता अपने घर के अंदर। सिर्फ इतना बताओ। और बहुत सारे घोटाले केजरीवाल ने किए, वो सब बंद हैं। कौन ये अपने अभी जो इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला जो हो रहा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तक ये कह दिया है कि भाई एसबीआई मेरे सामने सारी परतें खोलो, वो ये क्यों कह रहे हैं कि 4 महीने के बाद खोलेंगे, इलेक्शन के बाद खोलेंगे? तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है यहाँ पे। कौन किसके ऊपर करे, ये इलेक्शन की लहर है, कोई इल्जाम किसी के ऊपर कुछ भी लगा सकता है। ये आने वाले समय की बात है कि कौन जीतेगा। ठीक है मैडम, मोदी जी के अलावा देश को कोई चला नहीं सकता। देखिए आज देश तरक्की पे है, आज हम लोग विकास की ओर जा रहे हैं और आगे भी विकास की ओर जाएंगे। अब आप देखिए 11वें से हम 5वें नंबर पर पहुंच गए, अब आप 3रे नंबर पे आने वाले और पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है कि भारत इतनी तरक्की कैसे कर रहा है। और आने वाला देखिए अब हम चंद्रयान पे चले गए, अब सूर्ययान की तरफ जा रहे हैं। तो कहने का मतलब देश तरक्की की ओर जा रहा है और आना तो मोदी जी को है, चाहे वो 400 पार करके आए, चाहे 370 पार करके आए, आना मोदी जी को है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि ये केजरीवाल को क्या कहते हैं, महिला जो फ्री बस चलाई है ना, ये बंद करवा दो। ठीक है, क्योंकि जो आदमी जो वर्कर लोग जाते हैं उनको सीट नहीं मिल पाती है, ना कोई बस में चढ़ पाते हैं। महिला अपना खींचतान से चढ़ जाती है, क्योंकि लोग बाग जो सोचते हैं आदमी कि महिला चढ़ती है ना, तो आदमी बेचारे अपना एक साइड खड़े हो जाते हैं, कोई अपना टाइम से कहीं पहुंच नहीं पाता। केजरीवाल का कहना है कि महिलाओं के लिए हमें महिलाओं की ये मतलब टिकट है, ये फ्री मत करो, टिकट लगनी चाहिए महिलाओं की। 1000 रुपया अक्टूबर से देंगे महिलाओं के लिए। क्यों चीज? मैं चुनाव जीत जाऊंगा, हाँ, तो मैं महिलाओं को हर महीने 1000 रुपया दूंगा। किस लिए देंगे? किस लिए देंगे? खर्च के लिए। खर्च के लिए। महिला क्या काम करने नहीं जाती है? महिला काम करने नहीं जाती है? महिला काम कर रही हैं, सब काम कर रही हैं, क्यों फिर टिकट फ्री कर रही हैं? हाँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ या बुजुर्गों की, जो महिला बुजुर्ग हैं या बूढ़े बड़े हैं जो भी है, सबकी टिकट फ्री करो। हम जानते हैं इसकी, मगर वर्कर जो लोग बाग सब भाई ये खड़े हैं बेचारे, 10 बजे का टाइम होता है, 9 बजे साइड पे पहुंचना होता है, कहीं काम पे पहुंचना होता है, तो क्या है कि 12-1 बजे तक पहुंचते हैं, क्योंकि महिला भर जाती है सारी। टिकट फ्री है, ऑटो में कोई नहीं जाता, ये ऑटो चल रहे हैं सारे, मतलब इनमें कोई नहीं जाता, मगर महिला बस में जाती है। इनको ये खत्म करवाओ, मैं तो ये कहने का सबसे बेस्ट केजरीवाल को हटाओ। यहाँ पे बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं है, बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं है, इसलिए बीजेपी नहीं आ पा रही। अगर बीजेपी के पास कैंडिडेट हो तो बीजेपी। आप एक चीज सोचे थोड़ी, कह रहे हैं कि मोदी जी बौखलाए हुए हैं। नहीं, कौन कह रहा बौखलाए हुए हैं? दिल्ली में हार गए तो उसकी जो फीस मिटा रहे हैं। क्यों? मोदी से केंद्र में तो बैठे हैं। एक बात, मेरी को छोटी सी बात ना, आप जो भी मेरे को कहते हैं कि केजरीवाल की साइड है, वो मुझे बता देना। ये पुल का काम चल रहा है, ठीक है? मैंने 2 इंटरव्यू देखे, एक सौरभ भारद्वाज का और एक राघव चड्ढा का, दोनों यहाँ से ये केजरीवाल की सरकार से है दोनों। जब इन दोनों को ये बताओ, ये हर बात में दोनों ने बोला कि हमें सेंटर काम नहीं करने देती। भाई क्यों नहीं करने देती? सेंटर अपना काम नहीं करवा, ये नहीं रो रहे पास,
तो ये मोदी जी ईडी सीबीआई छोड़ दिए केजरीवाल के खिलाफ। भाई जब केजरीवाल के खिलाफ क्यों, जो एक बात बताओ, जो काम करेगा करने उसके पीछे छोड़ी जाएगी, मैं हूँ या आप हो, ठीक है। लोग कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, अमेरिका से तुलना करता हूँ, अमेरिका में प्राइवेटाइजेशन नहीं है, वहाँ कौन से वो है, वहाँ पे कौन सरकारी लोग हैं, वहाँ पे कौन सरकारी, बताओ मुझे यार। बहुत लोग बोलते हैं धंधा पानी नहीं करे, एमसीडी ने अभी 10-10 हजार रुपए दिए सबको परसों से। यूनाइटेड का मतलब क्या है? यूनाइटेड का मतलब क्या है? यूनाइटेड का एकता होनी, आजादी। हाँ एकता, आजादी, आजादी फ्रीडम होता है, आजादी होता है यूनाइटेड का मतलब। ठीक है बताइए। तो ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट है ये इंडिया, इसलिए मोदी जी जिंदाबाद। जिंदाबाद। मैं ये कह रहा हूँ, एक बात बताओ, केजरीवाल ने अगर ये रोड बनवा रहा है, ठीक है, इस वाले रोड पे भी काम छेड़ दिया है, इस पे भी रोड पे काम छेड़ दिया है। ये बताओ मुझे कि मतलब आदमी जो जनता है कहाँ से निकलेगी अंदर के लिए? इस वाले पांडी कोट के पास में काम छोड़ दिया है, इस पर भी काम चल रहा है। ये बंदा, ये बताओ ये जनता कहाँ से निकलेगी? ये तो विकास हो रहा है, ये तो विकास या हो तो रहा है। एक चीज से एक तरफ से निकल के चलो, एक तरफ से रोड बना के चलो, उसको विकास काम हो को रहा है। खत्म कर दो, उसको दूसरा छोड़ दो। इस तरीके से सारी गलियां कभी पड़ी हैं। ये आप कह रहे हो ना विकास नहीं, भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि जो पैसा है ना अब इसके थ्रू नेताओं में जाने वाला है और उन्होंने दिखाना भी काम ये करा हमने, तो वो खाली नाम के लिए अब सारा खोदने का क्या मतलब है? लोकसभा के इलेक्शन इससे पहले भी तो ठीक करवा सकते थे, 5 साल पहले करवा देते, ये 4 साल पहले करवा देते, 3 साल पहले। अभी जब इलेक्शन में आचार संहिता लगने वाली है, ये खड्डा खोद करके क्या दिखाना चाहते हैं? लग गई है। हाँ। सीए भी तो आ गया इसी में, इसमें सीए क्या मतलब सर आने का? मुझे बताओ सीए में गलत है क्या? कोई है यहाँ पे जो बोल सके सीए टाइम में सीए लाने का है? ये टाइम था, क्यों नहीं है सीए लाने का टाइम? 5 साल से क्या कर रहे थे? 5 साल इम्प्लीमेंट भी तो किया है उसे, इम्प्लीमेंट करने में। अब भाई संविधान बनने में भी 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, तो सीए को इम्प्लीमेंट करने में टाइम नहीं लग सकता? सीए को इम्प्लीमेंट करा गया है, उसके अंदर एक बताओ, बोलते हैं कि मुसलमान खतरे में हिंदुस्तान के अंदर, ये बोला जाता है, मुझे दिखा दो कहाँ खतरे में। दूसरी चीज ये बांग्लादेश और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जहाँ पे भी हिंदू या जो भी माइनॉरिटी में है, उसको लाने की बात कही है। और 2014 से जो भी उसमें बोला गया, 2014 से पहले 13 से पहले जो आए, जो शरणार्थी है उनकी करी जाएगी, 2014 के बाद वाली नहीं। जो लोग बोले कि हम खतरे में, हम खतरे, भाई साहब थोड़ा पढ़े लिखे बनो, जागरूक बनो, ये नहीं अपने आप आप जानते सीए के बारे में? नहीं जानते? आप जानते सीए के बारे में? सीए नहीं मालूम आपको? देखिए सीए लाना बहुत जरूरी था। देखिए जितने भी अफगानिस्तान, बांग्लादेश और इन तीनों राज्यों से, जो देशों से जो लोग आ रहे थे, उनको हिंदुओं को प्रताड़ित करा, क्योंकि वो अल्पसंख्यक है उन देशों में, तो अल्पसंख्यकों को प्रताड़ना दी जा रही थी। उनको यहाँ शरणार्थी बन करके रहना पड़ रहा था। उनको विस्थापित करने, चाहे सिख हो, पारसी हो या जो जैन हो, जो भी हो, पर खाली क्या मुस्लिम के बहुत सारे देश है। आपने देखे 56 कंट्री है मुस्लिम की, तो मुस्लिम तो कहीं भी बच सकता है, पर हिंदुओं को कहीं स्थापित नहीं करा जा सकता। वो भारतीय देश था जो भारत में इनको बसाया जा सकता था। इनको आरोप है कि मोदी सरकार इतना अच्छा काम कर लिया, इंडिया को तोड़ रहे हैं रोज आए दिन, सीए का भी लागू कर रहे हैं, कभी राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं। तो जब इतना विकास किया है, काम किया है, तो इन सब मुद्दों को, धार्मिक मुद्दे उठाने की क्या जरूरत है आपको? देखिए आप जो कह रहे हो ना धार्मिक, ये सीसीए उनके उसमें था, एजेंडा में था, घोषणा पत्र में था कि सीसीए लाना है, तो लाएंगे। यूसीसी का मुद्दा है, यूसीसी भी लाना है। देखिए अभी जैसे ही आएगी सरकार, तो दूसरी चीजें होनी है, और ये कार्य प्रगति की ओर ले जाने के लिए हो रहा, देश प्रगति की ओर जाए। आपने देखा होगा इससे पहले कहाँ आए दिन दंगा फसाद होता है, झगड़ा फसाद होता है। अब शांति तो है, देश तरक्की की तरफ जा रहा है। जितना देश शांति में रहेगी उससे तरक्की होगी। और ये अब आप देखिए अहमदुल्ला खान साहब, उन्होंने सारे बसा दिए, कितने भी हैं आपके रोहिंग्या सारे इधर बसा दिए ओखला की तरफ में, ओखला में सारे बसा, उनकी तरफ किसी ने नहीं बोला। उस समय केजरीवाल क्यों नहीं खड़ा हो गया? उस समय बोलता नहीं कि देखो जी कैसे बस रही है, उस समय नहीं पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से जो भी आएंगे, हमारे देश में पहले से गरीब, पहले से किसी को नौकरी खाएंगे। ठीक है, गरीबी हर देश में है, अनएम्प्लॉयमेंट आप यूएस की भी बात कर लो, वहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसी बात नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट कहीं पे नहीं है, हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट है। आप ये है कि किसी चीज को ना आप अंधेरे में रखना चाहते हो, जनता को अंधेरे में रखना चाहते हो, जो हमें बिड़वा के उसे अंधेरे में रखना चाहते हैं लोग यहाँ पे, पर ऐसा नहीं। आप सब बात छोड़ो, तो हो गया भैया, हो गया बस।